वेलकम टू माय चैनल। मैं तेकू क्लब स्टोरी अरेंज मैरिज टू लव का पार्ट 2 अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी समझ में आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी लीड जंकुक और ते को देखते हैं, जो कि अपनी शॉपिंग करने के लिए निकल चुके होते हैं। ते बोलती है जंकुक, हम कहाँ जा रहे हैं? जंकुक बोलता है, पहले तो हम दोनों शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। ये सुनकर के ते जंकुक की तरफ देखती है और वो बोलती है ठीक है। तभी जंकुक बोलता है, प्लीज तुम इस तरह मत जाओ। ये सुनकर के जंकुक बोलती है, ते बोलती है लेकिन क्यों? तो जंकुक बोलता है क्योंकि ये ओवर हो रहा है। ये सुनकर के ते कि जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है लेकिन जंकुक बोलता है प्लीज ते। जिसके बाद ते बोलती है ठीक है। जिसके बाद ते अपना मास्क और अपना हुडी और सब कुछ निकाल देती है और वो नॉर्मल क्लॉथ में होती है। जिसके बाद जंकुक ते को एक सनग्लासेस लगा देता है और बोलता है ये ठीक है। ऐसा बोलता हुआ दोनों ही अंदर चले जाते हैं। दोनों ही जब जंकुक और ते दोनों शॉपिंग करने के लिए वहाँ पर क्लॉथ देख रहे थे, लेकिन ते को एक भी क्लॉथ नहीं पसंद आता। तब जंकुक बोलता है क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? ये सुनकर के ते बोलती है चलो मेरे साथ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कहाँ पर जाना है? ते बोलती है चलो तो पहले। ऐसा बोलती हुए जंकुक ते को लेकर के जंकुक को लेकर के अपनी कार में आ जाती है। जंकुक बोलता है हम कहाँ जा रहे हैं? ते बोलती है मैंने कहा ना चलो। जिसके बाद ते खुद कार ड्राइव करते हुए जंकुक बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग कर रही होती है। जंकुक बोलता है ते थोड़ा स्लो चलाओ, हम वैसे भी तो उस लोकेशन में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर के ते बोलती है अरे तुम डरते क्यों हो? मेरे हस्बैंड होने वाले हो तो इतना डरना नहीं अच्छी बात होती। ये सुनकर के जंकुक बोलता है मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम जिस तरह की चला रही हो ना, और एक्सीडेंट होना पक्का है। ये सुनकर के ते हंसती है और वो और भी ज़्यादा फास्ट कर देती है। जंकुक और ते जल्दी उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। दोनों ही नीचे उतरते हैं। जंकुक बोलता है तुम जिंदा हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं जिंदा हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है अरे मजाक करना बंद करो। जिसके बाद जंकुक के साथ उस बुटीक के अंदर इंटर करती है। जंकुक बोलता है ते ये हम कहाँ पर आए हैं? तो ये सुनकर के ते बोलती है ये मेरा पर्सनल बुटीक है, यहाँ पर मैं खुद डिजाइन करती हूँ। यहाँ के बारे में मेरे मॉम और मेरे डैड के अलावा किसी को नहीं पता है। ये सुनकर के ते जंकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है क्या तुम्हारा पर्सनल बुटीक? तो बोलते हाँ ये मेरा पर्सनल बुटीक है और यहाँ पर मेरे ही पसंद के कपड़े बनाए जाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि मैं इसको डिज़ाइन करती हूँ, सिर्फ मेरे वर्कर्स हैं जो उन डिज़ाइंस को क्रिएट करते हैं। ये सुनकर के जंकुक ते की तरफ देखने लगता है। ते जंकुक को लेकर के वहाँ से डायरेक्टली अपने मैनेजर के पास आती है और बोलती है वो ड्रेसेस तैयार हैं। ये सुनकर के जंकुक की तरफ जंकुक ते की तरफ वो देखती है और वो फिर जंकुक की तरफ देखती है और फिर बोलती हाँ वो ड्रेसेस तैयार है, लेकिन अभी आप ही तैयार हैं, उनको भी फुल तैयार होने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। ये सुनकर के ते बोलती है कोई बात नहीं। जिसके बाद जंकुक ते को लेकर के जंकुक को लेकर के उस रूम में आती है, जहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल से 2 ड्रेसेस रखे होते हैं। एक तो लड़की का था और एक लड़का का, लेकिन वो दोनों ही कपल पेयर लग रहे थे। जो ब्यूटीफुल सा गाउन था उसमें अभी कुछ वर्क्स बाकी थे और वहीं पर जो मैन के लिए था उसमें भी कुछ वर्क बाकी था। जंकुक उन दोनों सूट को देखता है और वो बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, ये तो इतने अभी इनकम्प्लीट है फिर भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और ये गाउन ये तो बहुत ज़्यादा एकदम प्रिंसेस वाइब दे रहा है। ये सुनकर के ते बोलती है सच्ची? तो जंकुक बोलता हाँ इतना ब्यूटीफुल तो कोई प्रिंसेस भी आज तक नहीं पहनी होगी, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे। ऐसा बोलते हुए जंकुक उन दोनों ही ड्रेसेस की बहुत ज़्यादा भर के तारीफ करता है। जंकुक ते बोलती है चलो चलो बहुत हो गया, तुम्हें पसंद आया ना? तो बोलते हाँ लेकिन तुमने ये कब बनाया? अभी तो हमारी शादी को भी 2 ही दिन फिक्स हुए हैं। तो ये सुनकर के जंकुक ते बोलती है ये मेरे ड्रीम वेडिंग ड्रेसेस थे जिनको मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था, लेकिन मैंने कभी बनाने के लिए अपने वर्कर से बोला नहीं था। लेकिन जब मेरी शादी तुमसे फिक्स हो गई तो मैंने सोचा कि अगर शादी हो ही रही है तो उन्हीं ड्रेसेस को क्यों ना डिज़ाइन कर लिया जाए, इसलिए मैंने अपने वर्कर से ये बोला और वो लोग इस डिज़ाइन को रेडी करने लग गए। लेकिन ये
हार्ड वर्क में है, इसलिए इसे टाइम लग रहा है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है वैसे भी अभी हमारी शादी में 1 हफ्ते पूरे हैं तो कोई बात नहीं। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ के वर्कर से मिलते हैं। जंकुक सभी लोग को देखता है जो कि अपने अपने काम में लगे होते हैं, और एक लड़की जो कि जंकुक की तरफ देख कर स्माइल करती है। ये देख करके ते बोलती अपना काम करो, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर के वो लड़की अपना काम करने लगती है। तभी जंकुक का फोन बजता है। जंकुक अपना फोन उठाता है और बोलता है हेलो। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर आप ऑफिस क्यों नहीं आए, आपकी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना। ये सुनकर के जंकुक बोलता है मैं तो भूल ही गया था। तभी वो ते की तरफ देखता है। ते बोलती है क्या हुआ जंकुक। जंकुक बोलता है ते मुझे ऑफिस जाना होगा। ये सुनकर के ते बोलती है तो चलो मैं भी चलती हूँ, मैं भी तुम्हारा ऑफिस देख लूंगी। ये सुनकर के जंकुक ओके बोलता है। उसके बाद वो दोनों आकर के कार में बैठते हैं और वहाँ से जॉन कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाते हैं। जब वो जॉन ग्रुप में पहुंचते हैं तो वहाँ पर असिस्टेंट पहले से जंकुक का वेट कर रहा था, सभी फाइल्स और सब कुछ लेकर के। ये देख करके जंकुक बोलता है क्या डायरेक्टली जाना है, तो बोलते हैं हाँ इन्वेस्टर सारे पहुंच चुके हैं, बस हम ही लेट हैं। ये सुन करके ते बोलती है तो बोलते हैं तुम मेरे कैबिन में बैठ करके वेट करो, मैं अभी 10 मिनट में आता हूँ। ये सुन करके जब असिस्टेंट बोलता है पर 1 घंटे से पहले तो हम वापस नहीं आ पाएंगे। ये सर क्या बोल रहे हैं 10 मिनट में, ऐसा बोलते हुए अच्छा असिस्टेंट और जंकुक वहाँ से निकल जाते हैं और वो दोनों मीटिंग के लिए निकल चुके होते हैं। दूसरी तरफ थे जो कि वहाँ से डायरेक्टली वो जंकुक के कैबिन में जाती है एक स्टाफ से पूछ करके, और वो वहाँ पर बैठ करके जंकुक की मतलब सब कुछ देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक बुक पर जाती है और जंकुक जब उस बुक को देखती है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और जल्दी से जाती है उस बुक को उठा करके वो पढ़ने लगती है। और जिस तरह वो पढ़ती जा रही थी उसकी आंखों से उतने ज़्यादा आंसू गिर रहे होते हैं। जंकुक ते सोचती है कि ये बुक यहाँ पर क्या कर रहा है। ऐसा सोचते हुए ते जंकुक के आने का वेट करने लगती है। तभी ते वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची और एक छोटे से लड़के का पिक भी देखती है और बोलती है जंकुक तुम वही हो, मुझे याद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे गॉड को थैंक यू बोलूँ। ऐसा बोलते हुए ते बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी और वो उस फोटो को उठा करके उस पे हाथ फिरा रही होती है। थोड़ी देर में जंकुक वहाँ पर आ जाता है। जंकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है ते क्या हुआ। तभी ते बोलती है जंकुक तुम कुकी। तभी जंकुक की नज़र उस बुक पर जाती है। ते उससे कुछ पहले कुछ बोलती, तभी जंकुक बोलता है ते तुमने इस बुक को क्यों ठिच किया। ये सुनकर के ते बोलती है जंकुक पहले तुम मेरी बात सुनो ना। जंकुक बोलता है ते तुमने इस बुक को क्यों ठिच किया, तुम्हें पता है मुझे ये बुक टच करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर के ते बोलती कुकी। ये सुनकर के तो जंकुक शॉक हो जाता है और वो ते की तरफ देखने लगता है। ते बोलती है कुकी मैं हूँ तुम्हारी ते तुम्हें याद नहीं है। ये सुनकर के ते जंकुक बोलता है ते तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हारा नाम ते है तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। ते बोलती है जंकुक मैं लिटिल ते हूँ, तुम्हें याद नहीं है हम दोनों मस्ती किया करते थे बचपन में जब हम इस प्ले स्कूल में थे। हम हमेशा ही दूसरों से फाइट किया करते थे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम सब कुछ कैसे बोल सकते हो। ये सुन करके जंकुक बोलता है ते तुम नहीं हो सकती, तुम मेरी ते नहीं हो सकती। ये सुन करके जंकुक की तरफ कुकी देखती है और गुस्से से आकर के उसके सर पर एक चमाट मारती है और बोलती है याद आया। ये सुनकर के जंकुक बोलता है क्या सच में तुम मेरी तेते हो। तब ते बोलती हाँ पागल मैं ही तुम्हारी तेते हूँ। ये सुनकर के जंकुक तो ते को हक कर लेता है और वो ते को हक करके बोलता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे मिल पाया और हमारी शादी हो रही है। ये सुनकर के ते बोलती है कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यकीन कर लो जंकुक हमारी शादी सच में हो रही है। गॉड कितने ज़्यादा हमारे ऊपर मेहरबान है ना कि हम दोनों फिर से मिल गए। ये सुनकर के जंकुक बोलता हाँ ते इसके ऐसा सुनकर के ते बोलती है चलो अब शादी करते हैं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि हमारी शादी होने ही वाली है। ऐसा बोलते हुए ते बोलती मुझे लेकिन भूख लगी है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है चलो हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ते बोलती है जंकुक मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, तुम कहाँ चले गए थे। ये सुनकर के जंकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है कि जब मैं छोटा था तो मैं तुमसे मिल करके घर आया था, तब मुझे पता चला कि मेरे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा का एक्सीडेंट हो गया है और उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, इसलिए हमें अमेरिका जाना पड़ा था। और उसके बाद जब हम लौट कर आए तो तब तक तुमने अपना प्ले स्कूल चेंज कर लिया था। ये सुन करके ते बोलती है कि हाँ क्योंकि वहाँ पर मुझे मेरा दिल नहीं लग रहा था और मुझे तुम्हारी हमेशा याद आती थी, इसलिए मैंने मॉम डैड से बोला था मुझे उस प्ले स्कूल में नहीं जाना। जिसके बाद उन्होंने मेरा प्ले स्कूल चेंज करा दिया था। और ऐसे ही हमको बताता है कि जब
उसके बाद मैं धीरे धीरे अलग स्कूल में पढ़ने लगा और उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए फिर अब्रॉड चला गया और वहीं पर अपनी सारी स्टडी कंप्लीट किया। ये सुन कर के ते बोलती है, सॉरी जंगकुक, अगर मैंने अपना प्ले स्कूल नहीं चेंज किया होता तो आज हम दोनों साथ होते। ये सुन कर के जंगकुक बोलता है, तो क्या हुआ, आज भी तो हम साथ ही है ना। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते को बड़े प्यार से खाना खिला रहा था। ते बोलती है, जंगकुक अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं खा लूँगी। लेकिन जंगकुक बोलता है, मैं उन दिनों को जीना चाहता हूँ जो हमने कि हमारी ही गलती से मिस कर दिया था। उसके बाद ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से खिलाते हैं और उसके बाद जंगकुक बोलता है, क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगी। ये सुनकर के ते बोलती है, कहाँ जाना है जंगकुक। जंगकुक ते को लेकर के एक बहुत ब्यूटीफुल से प्लेस पर आता है। जंगकुक ते की तरफ देखता है, ते भी जंगकुक की तरफ देखती है। तभी जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसके हाथ में एक रिंग होता है और बोलता है, ते मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था उसी दिन से जब मैं तुमसे प्ले स्कूल में फर्स्ट डे मिला था। मैं अपनी लिटिल ते को हमेशा ही प्यार करता था, लेकिन इस बड़ी ते से भी मुझे कब प्यार हो गया मुझे यकीन नहीं आया। और मैं इस रिंग को अपनी बचपन की फ्रेंड के लिए रखा था, लेकिन आज मैं अपनी ते को ये प्रपोज कर रहा हूँ। ये सुन करके जंगकुक ते जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है, जंगकुक तुम मुझे क्यों पसंद करते हो, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी लिटिल ते हूँ, या तुम मुझे इसलिए पसंद करते हो कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, ते इसमें क्या चेंज है। ये सुनकर के ते बोलती है, जंगकुक इसमें बहुत चेंज है, क्योंकि लिटिल ते उसी दिन खत्म हो गई थी और जंगकुक ये तुम्हारी फियांसे है जो कि एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, और इसलिए तुम बताओ तुम किसको पसंद करते हो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि मैं ते को पसंद करता हूँ, ना मैं लिटिल ते को पसंद करता हूँ, ना अपनी फियांसे को पसंद करता हूँ, मैं सिर्फ ते को पसंद करता हूँ। ये सुनकर के ते स्माइल करती है और वो जंगकुक के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और वो जंगकुक को हक कर लेती है। उसके बाद जंगकुक ते को बोलता है, और मेरा गिफ्ट, तो ते बोलती वो तो मैं भूल गई। जिसके बाद ते और जंगकुक ऐसे ही दोनों ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, घूमते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं। ऐसे ही जंगकुक ते को बोलता है, ते तो मेरे साथ घूमने चलोगी। ये सुनकर के ते बोलती, अब कहाँ पर जाना है। तो बोलते हैं, कहीं नहीं जाना है, अब मेरे हॉस्पिटल जाना है। ऐसा बोल करके जंगकुक दिखाता है जो उसके हॉस्पिटल से मैसेज आया था। ये देख करके ते बोलती, नहीं मैं हॉस्पिटल तो नहीं जाऊंगी, तुम घर जाओ, मैं घर जा रही हूँ, तुम हॉस्पिटल चले जाओ। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, मतलब कि तुम आज भी नहीं बदली, तुम्हें आज भी हॉस्पिटल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर के ते बोलती, हाँ मुझे आज भी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए तुम हॉस्पिटल जाओ और मैं घर जा रही हूँ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक और ते दोनों अपने अपने जगह के लिए निकल जाते हैं। ते अपने घर पहुँचती है, तभी उसकी मॉम बोलती है, ते बोलती है, क्या हुआ मॉम। तभी मिसेस किम बोलती है, ते क्या सच में सुगा ने शादी कर ली है। ये सुनकर के ते मिसेस किम की तरफ देखती है और बोलती, हाँ मॉम, सुगा ने शादी कर ली है और वो अगले महीने आने वाला है। आपने कहा था अगले हफ्ते आएगा, लेकिन वो अगले हफ्ते नहीं आएगा, वो अगले महीने आएगा। ये सुनकर के ते की तरफ मिसेस किम देखती हैं और बोलती हैं, ते प्लीज़ तुम उसे फ़ोन करके बोलना वो मेरे पास वापस आ जाए। ये सुनकर के ते बोलती है कि मॉम आप ये ऐसा कैसे कर सकती है। तो बोलते हैं, मैं उस लड़की को नापसंद नहीं करती हूँ, बस उसे बोलो कि वो सुगा जल्दी से घर आ जाए, क्योंकि मैं उससे बात करना चाहती हूँ कि उसने मुझे ऐसा क्यों किया मेरे साथ, उसने मेरे साथ मुझे क्यों नहीं बताया कि उसने शादी कर ली। ये सुनकर के ते अपनी मॉम की तरफ देखती है और उनकी हालत देख करके ते को बहुत ज़्यादा ही सैड होता है और वो बोलती है, ठीक है मॉम, मैं भाई के पास कॉल करके बोल दूंगी, अभी आप इतना टेंशन मत लीजिए। दूसरी तरफ हम मिसेस जोन को देखते हैं, जो कि मिसेस किम के पास कॉल करती हैं। जब मिसेस किम मिसेस जोन का कॉल देखती है तो वो तुरंत इनका मूड चेंज हो जाता है और वो बोलती है, लो। तभी मिसेस जोन बोलती हैं कि हम दोनों कब शॉपिंग पर जाने वाले हैं, हमें तो अपने बच्चों के शॉपिंग करा दी, लेकिन हमने तो अभी अपनी शॉपिंग की ही नहीं। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती, हाँ हाँ हम भी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, और अपने हस्बैंड की बहुत सारे पैसे खर्च करेंगे, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे बच्चों की शादी है। ये सुनकर के मिसेस जोन बोलती, हाँ इसलिए तो मैं बोल रही हूँ। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती हैं, तो कल चलते हैं। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं कि आप दोनों कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी मिसेस किम बोलती हैं, हम शॉपिंग पर जाने की बात कर रहे हैं। ये सुनकर के मिस्टर किम ते की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, चलो मेरी कमाई का आधा खर्चा तो तय हुआ। ये सुनकर के ते हंसने लगती है और वो फ्रेश होने के लिए वहाँ से चली जाती है। मिस्टर किम अपनी वाइफ की बातें सुन रहे होते हैं और उन पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। मिसेस किम अपने पास से पिलो उठाती है और उनके फेस पर मारती है। मिस्टर किम बोलते हैं, मैंने क्या कहा है। तभी मिसेस किम बोलती हैं, तुम्हारा आधा पैसा मैं खर्च करने वाली हूँ ना, चलो बताती हूँ। अब तो मैं पक्का तुम्हारी पूरी की पूरी, मेरा बस चले तो मैं कंपनी ही बैंकरप्ट करा दूँ, लेकिन क्या करूँ, उसमें मेरे बेटे की भी मेहनत है ना, इसीलिए मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। ऐसा बोलते हुए
मिस्टर किम की तरफ देखती हैं, जिसके बाद ऐसे ही उन सबका नोक-झोंक चलता है और ये सब कुछ मिसेस जॉन फोन पर सुन करके मजे ले रही होती हैं। दूसरी तरफ जंगकुक हॉस्पिटल पहुंचता है, तब वो बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था। ये सुनकर के वो डॉक्टर बोलता है कि सर, जो आपने कल सर्जरी की थी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया है। वो इंसान ने एक अलग मेडिसिन ले ली है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, तब मैं क्या करूँ। उन लोगों को बुलाओ और उनको समझाओ कि ऐसे ही कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। ये सुनकर के वो नर्स बोलती है, लेकिन सर हम शायद उसे नहीं बचा पाएंगे। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो भागते हुए वहाँ पर जाता है, तो वो इंसान जो कि अपनी आखिरी सांसें ले चुका होता है, ये देख करके जंगकुक जल्दी से उसके पास जाता है और बोलता है, उठो उठो। ऐसा बोलते उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो इंसान नहीं उठता। तभी जंगकुक बोलता है कि तुम लोग इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, वो ऐसे कोई भी मेडिसिन कैसे ले सकता है। तभी वहाँ पर उस इंसान की फैमिली आ जाती है और वो बोलती है, ये सब कुछ क्या हुआ, आप लोगों ने मेरे पति को मार दिया। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, ये मेडिसिन आपको किसने कहा था देने के लिए। ये सुन करके वो औरत बोलती है कि ये मेडिसिन तो मेरे हस्बैंड हमेशा से लेते हुए आए थे, इसलिए मैंने वो मेडिसिन उन्हें दिया था। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, पहले भी आपके हस्बैंड की तबीयत इसी वजह से खराब हुई थी और मैंने इस मेडिसिन को लेने से मना किया था, फिर आपने ऐसा क्यों किया। आप देखो आपके हस्बैंड की इसकी दवा की वजह से जान चली गई है। ये सुनकर के वो औरत बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है कि प्लीज़ हस्बैंड उठिए, देखिए हमारे बच्चे रो रहे हैं आपके लिए। ऐसा बोलती वो रो रही थी। जंगकुक को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी देखा उसके पास फोन आता है। जंगकुक फोन उठाता है और बोलता है, हेलो। तभी जंगकुक को आवाज़ सुनकर कित्ते पहचान जाती है और बोलती है, जंगकुक क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। तब जंगकुक उसे बताता है कि आज एक हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे हुआ था। ये सुनकर के जंगकुक बोलती है, इसी वजह से तो मुझे हॉस्पिटल पसंद नहीं है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, ते तुम मुझसे मिल सकती हो क्या। ये सुनकर के ते बोलती है, नहीं जंगकुक, मुझे अभी अपने डायरेक्टर से मिलने जाना है, क्योंकि एक हमारे डायरेक्टर की बैचलर पार्टी है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है, ठीक है। जिसके बाद जंगकुक ते कॉल कट करती है और वो डायरेक्टर के पास कॉल करती है और बोलती है कि सॉरी डायरेक्टर, मैं आपकी बैचलर पार्टी में नहीं आ सकती, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई है मेरे घर पर। ये सुनकर के डायरेक्टर बोलते हैं, लेकिन ते तुम तो इतना हमारी एकदम फेमस सी एक्ट्रेस हो और मैं अपनी बैचलर पार्टी में तुम्हें बुलाना चाहता था, उन सबसे मिलाना चाहता था, लेकिन तुम तो नहीं आ रही हो। तो बोलते हैं कि सॉरी डायरेक्टर। जिसके बाद डायरेक्टर बोलते हैं, कोई बात नहीं। जिसके बाद ते वहाँ से जंगकुक को मिलने के लिए चली जाती है। जंगकुक जो कि रूफ पर खड़ा होता है और वो सोच रहा था, उससे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है। अगर वो वहाँ पर टाइम से आ गया होता है तो शायद वो इंसान को बचा लेता। ऐसा जंगकुक सोच रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा अपने आप पर ही गुस्सा कर रहा था। तभी ते जो कि वहाँ उस हॉस्पिटल में आ चुकी होती है और वो वहाँ के नर्स से पूछती है कि जंगकुक कहाँ पर है। ये सुनकर के वो बोलते हैं कि हमारे डीन वो शायद अपने कैबिन में होंगे। ये सुनकर के ते जंगकुक के कैबिन में जाती है, लेकिन वहाँ पर जंगकुक नहीं होता। तब वो सोचती है, जंगकुक कहाँ जा सकता है। ऐसा सोचते हुए ते वो जंगकुक को खोजने लगती है। तभी उसे एक वार्ड बॉय बताता है कि वो रूफ पर गए हैं। ये सुनकर के ते वहाँ से निकल जाती है और वो जब रूफ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि जंगकुक वहाँ पर स्मोकिंग कर रहा है। ये देख करके ते गुस्से से बोलती है, जंगकुक मैंने तुम ये क्या कर रहे हो। जंगकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है, क्या कर रहा हूँ। ये सुनकर के ते जंगकुक के पास जाती है और वो उसके सिगरेट को उसके मुंह से हटाते हुए बोलती है, मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे सिगरेट करने वाले या सिगरेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह सुनकर के जंगकुक बोलता है, सॉरी थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में था, इसलिए मुझे सिगरेट करना पड़ रहा था। जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होता हूँ तभी मैं सिगरेट करता हूँ, नॉर्मली कभी नहीं। ये सुनकर के ते बोलती है, जंगकुक ये सब कुछ तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे। ये सुनकर के ते जंगकुक बोलता है कि हाँ हाँ पापा नहीं करूँगा। तो जंगकुक की तरफ तभी जंगकुक बोलता है, तुम तो अपने डायरेक्टर की बैचलर पार्टी में जाने वाली थी ना, फिर तुम यहाँ पर। तो जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है, ओ मेरे प्यारे से क्यूट से फियोंसे, मैं तुम्हें छोड़ करके ऐसे कैसे जा सकती थी। अब मेरे साथ तुम भी उस बैचलर पार्टी में चलने वाले हो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता, ते मेरा मूड नहीं है। लेकिन ते जंगकुक की बात सुन ले, वो ते कैसी। जिसके बाद जंगकुक का हाथ पकड़ती है और ते खींचते हुए उसे नीचे लेकर आती है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और बोलती है, डॉक्टर उस
पेशेंट की फैमिली आपसे मिलना चाहती है। ये सुन करके जंगकुक की तरफ देखती है, जिसके बाद जंगकुक वहाँ से उस पेशेंट की फैमिली के पास आ जाता है। उस पेशेंट की फैमिली जंगकुक को सॉरी बोलती है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही कभी भी किसी भी को कोई भी मेडिसिन मत दिया करो। सभी उसे डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर लो कि वो कंसल्ट कर लो कि वो सही है कि नहीं। ये सुन करके वो लेडी ओके बोलती है और बोलती थैंक यू मेरे हस्बैंड की इलाज करने के लिए। ये तो हमारी किस्मत में ही नहीं था कि हम साथ रहे। ये सुन करके जंगकुक उन्हें 90 डिग्री वो करता है और बोलता है कि थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम था और मैंने अपना काम किया है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक उनको बाय बोलता है और वहाँ से वो ते के पास आ जाता है। जब ते बोलती है अब अच्छा लग रहा है, जंगकुक बोलता है हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी आपको अपने आप को समझा और उन्होंने मुझे भी समझा। ये सुनकर के जंगकुक की तरफ से देखती है और बोलती है अब चलो। ऐसा बोलते हुए जंगकुक और ते दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों ही एक मॉल में आते हैं और वहाँ से एक क्लॉथ लेते हैं और उसके बाद वो वहाँ से बैचलर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। दोनों बैचलर पार्टी में पहुँचते हैं और वहाँ पर डायरेक्टर जब ते को देखता है तो वो शॉक हो जाता और बोलता ते तुमने तो कहा था तुम नहीं आने वाली। ये सुन करके ते बोलती है डायरेक्टर मैंने कहा था ना मैं आने नहीं वाली हूँ, लेकिन मेरा मूड चेंज और मैं यहाँ पर पहुँच गई। ये सुन करके डायरेक्टर बोलते हैं मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, चलो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता हूँ, ये मेरी फियांसे से। ये सुन करके ते बोलती है ओ डायरेक्टर आप अपनी फियांसे को लेकर अपने बैचलर पार्टी में आए। तो बोलते हैं अरे ये बैचलर पार्टी लड़कियों के लिए भी तो हो सकती है ना, क्योंकि हम दोनों की शादी है और अभी हम दोनों ही बैचलर हैं और लास्ट टाइम है कि हम दोनों भी बैचलर हैं। ये सुनकर के ते बोलती हैं आपने भी सही कहा। जिसके बाद वो लोग मिलने चले जाते हैं। ते उनसे मिलती है और उनको ग्रेट करती है तो बोलते हैं ये आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, चलो अच्छा है मेरे हस्बैंड ने मेरे फियांसे ने आप पर नज़र नहीं डाली। तभी जंगकुक ते को पॉजिटिवली उसके कमर पर हाथ रखते हुए वो अपनी तरफ खींच लेता है। ये देख करके वो लेडी स्माइल करती है और बोलती है मतलब कि आप भी पहले से कमिटेड हैं। देखा ये सुन करके वो डायरेक्टर बोलता है कि हाँ ये इनके फियांसे हैं, जैसे कि हमारी शादी होने वाली है वैसे ही इनकी भी शादी होने वाली है। ऐसे सभी लोग बातें करते हैं, ड्रिंक व्रिंक करते हैं, मस्ती करते हैं। उसके बाद वो लोग अपने काम पर लग जाते हैं। अब हम आगे की स्टोरी हम बाद में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।